आज की दुनिया में गति और तकनीक ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। धन, सफलता और सुविधा की दौड़ हमारे दैनिक जीवन पर हावी है। लेकिन जब हम गांधी जी की विरासत पर नजर डालते हैं, हमें एहसास होता है कि उनकी सफलता, सादगी और आत्मनिर्भरता के शाश्वत सिद्धांत आज की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। शायद यही अंतर हमें यह शिक्षा देता है कि उनकी शिक्षाएं आज की दुनिया में क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी छवि आज भी हमारे नोटों पर शोभा देती है, लेकिन हम सब कितनी बार उनके दिए गए मूल्यों पर अपना जीवन जीते हैं। उन्होंने हमें जो विरासत दी, वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीने की राह थी जो हम आज के समय में भूल चुके हैं। आज हमारी जिंदगी ज्यादा समृद्धि से प्रभावित है, इसीलिए हम गांधी जी का असली संदेश भूल चुके हैं। गांधी जी का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो नैतिक भी था। उन्होंने सादगी से जीने, आत्मनिर्भरता और अधिक खर्चे से बचाने पर जोर दिया, जो अपने आप में एक क्रांति थी। लेकिन आज जब दुनिया धन, दौलत और ज़्यादा खरीदारी के पीछे भाग रही है, उनका संदेश पुराना लगता है। फिर भी क्या आज के इस अत्यधिक खर्चे के युग में उनकी विरासत और भी महत्वपूर्ण नहीं है? क्या अपने जीवन में सादगी अपनाना उन सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक समस्याओं का हल हो सकता है जो हम आज झेल रहे हैं? निर्भरता का संदेश, जैसे स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश को अपने वैश्विक निर्भरता से मुक्त करने का बल दिया। आज हमारी वैश्विक दुनिया में हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमें उन व्यवस्थाओं पर ज्यादा निर्भर बना दिया है जो हमारे दैनिक जीवन से काफी दूर है। उनकी विरासत हमें अपनी दूसरों पर निर्भरता पर फिर से सोचना और अपनी समाधियों में अधिक आत्मनिर्भरता ढूंढने की प्रेरणा देती है। समय आ गया है कि हम इस विचार को फिर से अपनाएं कि सच्ची स्वतंत्रता अंदर से शुरू होती है, व्यक्तिगत रूप में भी और राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं तो उसकी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं रहा इस तरह से। मेरे माथे जो कैंप रहती थी, वो कैंप ऐसी गंदी नहीं रह सकती। इतने सिपाही तो पड़े, मिलिट्री के पड़े अच्छे, वो तो बंदूक। उनको कहो कि इतना गंदा मेला रहता है, वो क्यों रहता है, तो कहेंगे कि हमारा वो काम कहाँ है, हमको तो बंदूक चलाने का हुक्म है। ठीक है, आज जो हमारी मिलिट्री है, आज हमारे सिपाही है, उनका तो मेरी निगाह में ये काम है कि उनके हाथ में एक कोदारी भी होनी चाहिए, एक पावड़ा भी होना चाहिए, कि जिससे कहीं भी गंदगी है तो उसको साफ करे। पहले पहल उनका वो काम होना चाहिए। मैं तो बहुत कठोर हृदय का आदमी हूँ। मैं तो कहूँगा, मैंने किया है ऐसा, कैंप मैंने चलाई है। यहाँ वो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था, तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था, वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे। और वो सब जो मेला करते थे, यात्री लोग आते थे, वो सबको तो उसका साफ कर देते थे। सिवाय मुझको तो चैन नहीं हो सकता था, और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ रखना। रुको 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 रुको, लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकलेगा। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए, जैसे गांधी जी ने हमें सिखाया। अब सब एक दूसरे के गले में मिलो। जब हमने देखा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि ये सब गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। गांधी जी ने हमेशा हमें ये सिखाया था कि हम अपने जज्बात को शांति से, प्यार और समझदारी से दिखाएं। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी शांति और दया के साथ रोकना है। आज जो हम देख रहे हैं, ये उनके विचारों का प्रतिबिंब होना चाहिए। गांधी जी के आदर्श हमारे जीने के तरीके बनने चाहिए। जब हम उनकी तस्वीरें देखते हैं, तो हमें याद आता है कि हमारे अंदर भी वही शांति और प्रेम का जज्बा होना चाहिए जो उन्होंने पूरे देश में फैलाया। तो चलिए हम अपनी ज़िंदगी में गांधी जी के सिद्धांत अपनाएं और हर दिन अपने काम से अहिंसा का पालन करें। गांधी जी की विरासत ऐसे है जैसे अंधेरे में दिया। वह सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये एक जीवन सांस लेने वाली दिशा निर्देश है भविष्य के लिए। समय आ गया है कि हम उनके आदर्शों को अपनी जिंदगी में वापस लाएं, साहस दे और विश्वास के साथ काम करें। समय है गांधी जी के कदमों पर फिर से चलने का, उस दुनिया के लिए जो उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। जय हिंद।